रामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ सोनी और हरी नाम के पति पत्नी रहते थे। हरी कुछ काम धाम नहीं करता था, पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। वे दोनों गांव में ही किराए के मकान में रहते थे। अरे हरी भाई, अब तो 3 साल होने वाले हैं। अरे मेरा किराया दो, वरना मेरा घर खाली कर दो। अरे चल जा यहाँ से, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब होंगे तब तुझे दे दिए जाएंगे। चल जा यहाँ से। भाई साहब, हमें बस 2 महीने का वक्त दे दीजिए, हम आपका पूरा किराया चुका देंगे। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया तुम लोगों को मकान किराए पर देकर। फिर इतना बोलकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। गांव में ही एक गरीब औरत भी रहती थी। उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो रोज रात को बरगद के पेड़ के नीचे ही सो जाया करती थी। वो अक्सर लोगों के घर रोज कटोरा लेकर भीख मांगा करती थी। गांव वाले भी उससे परेशान हो चुके थे। बहन जी, कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। हाँ, रोज रोज आ जाती है, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। चल जा, अभी कल आना। फिर वो दूसरे दरवाजे पर जाती और वहाँ भी उसे यही सुनने को मिलता कि कल आना। फिर वो अगले दिन फिर भीख मांगने जाती तो फिर उसे यही सुनने को मिलता कि कल आना। फिर एक दिन उसने आना बंद कर दिया और अगले ही दिन उसकी लाश वहीं बरगद के पेड़ के नीचे मिलती है। उस दिन के बाद से उस गांव की किस्मत बदल गई और रोज रात को लोगों को गांव में काला साया घूमता हुआ दिखाई देने लगा। सभी का मानना था कि ये उस औरत का साया है। रात होने पर सब लोग अपनी अपनी खिड़की से उस साये को छुप छुप कर देखा करते। फिर एक दिन रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। ये जी, देखिए ना, इतनी रात को हमारे दरवाजे पे कौन आया है? अरे अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। रोज रात को वहाँ पे काला साया घूमता है, मैं नहीं जाने वाला। तुम ही जाओ। अरे आप इतना डरपोक निकलोगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सीमा के पति को देखिए, रोज रात को फैक्ट्री से रात को 12 बजे लौटता है, फिर भी वो नहीं डरता है। अरे चुप कर, क्या फालतू बकवास कर रही है। मैं भी किसी से नहीं डरता, वो तो मैं मजाक कर रहा था। हे भगवान, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। हे ऊपर वाले, बचा लेना मुझे आज। हे भगवान। फिर जैसे ही हरी दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पर चुड़ैल कटोरा लेकर खड़ी होती है। हे भगवान, ये चुड़ैल कैसे आ गई? ये तो मुझे खा डालेगी। अगर मैं यहाँ से हिला तो ये मुझे मार डालेगी। हे भगवान, बचा ले, बचा ले। तभी सोनी झांक कर देखती है तो उसे भी वो चुड़ैल दिखाई देती है। वो पहचान जाती है कि ये वही भीख मांगने वाली औरत है। सोनी भागकर हरी के पास जाती है। अरे चुड़ैल, चुड़ैल, जाओ यहाँ से, कल आना, कल। फिर जैसे ही सोनी उसे कलाना बोलती है, वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और साथ वाले घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे इतनी रात गए कौन है? अरे ये चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कोई बचाओ, चुड़ैल आ गई, कोई बचाओ। तभी वो चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे ऊपर हवा में उठा देती है। अरे मर गया रे, बचाओ, अरे मर गया रे। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर चुड़ैल रोहन का गला दबाकर उसे मार डालती है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। अगले दिन सुबह होते ही उस चुड़ैल के बारे में सब गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे अरे रे रे, ये गांव पर क्या बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हाँ, किसी के पास कोई तरकीब है? बताओ ना, वरना चुड़ैल हर रोज किसी न किसी को मार डालेगी। अरे मुखिया जी, ये तो वही चुड़ैल है जिसको हम सब गांव वालों ने खाना नहीं दिया था। इसी वजह से भूख के कारण इसकी मौत हो गई थी। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हमें ये गांव खाली करके जाना चाहिए। हाँ, खाली, वरना कोई बचेगा ही नहीं। समझे क्या? चलो जल्दी। अरे लेकिन हम अपने पशु और खेती को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक तरकीब है। अगर हम सब अपने अपनी दीवारों पर ये लिख दे कि चुड़ैल कल आना, तो वो शायद यहाँ से जा सकती है। फिर सोनी की बात मानकर सब गांव वाले अपनी अपनी दीवारों पर चुड़ैल कलाना लिख देते हैं। फिर रात होते ही वो चुड़ैल गांव में आती है। वो पहले दरवाजे पर भीख मांगने जाती है। वहाँ लिखा होता है कलाना। वो पढ़कर चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। इसी तरह गांव वाले उस रात उस चुड़ैल को बेवकूफ बनाते हैं। ये सब हरी का मकान मालिक सामने वाले घर से देख रहा होता है। यही सही मौका है इन दोनों को मजा चखाने का। अगले दिन रात होती है। वो हरी के घर के बाहर जाकर चुड़ैल का लिखा मिटाने लगता है। हरी और सोनी खिड़की से सब देख रहे होते हैं। अरे नारस पिटे,
ये क्या कर रहे थे? हम लोगों को मरवाना चाहता है क्या? अरे नाच पीटे छोड़ दे। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। इतने महीनों से अपना किराया मांगते मांगते मेरी चप्पल घिस गई। यही सही मौका है अपना मकान खाली करवाने का। अरे भाई साहब, इससे बद मिटाई, अभी वो चुड़ैल आ रही होगी और हम सबको मार देगी। मकान मालिक तेजी से लिखा हुआ सब मिटा देता है। अरे कमबख्त, अगर मैं आज रात को बच गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो चुड़ैल आज रात फिर गांव में आती है। सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से उस चुड़ैल को छुप कर देख रहे होते हैं। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम सब कहते रहते हो आज नहीं कल आना। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं आज अपनी भूख मिटा कर ही जाऊंगी। ये जी सुनिए ना, मैं कह रही थी अब हमारा क्या होगा। सबके घरों के आगे तो लिखा है चुड़ैल कल आना। उसी समय वो चुड़ैल एक एक करके सबके घरों के बाहर जाती है, लेकिन चुड़ैल कल आना देखकर आगे बढ़ जाती है। और फिर हरी का घर आता है। वहाँ दीवार पर कुछ नहीं लिखा होता। ये देखकर चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। सोनी और हरी सोफे के पीछे छुप जाते हैं। अरे मर गए रे सोनी, ये चुड़ैल तो हम लोग के घर में आ गई रे सोनी। अब हम क्या करेंगे? चुप रहो जी, ज्यादा आवाज मत करो। उसने सुन लिया ना तो हम सब मारे जाएंगे। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे मकान मालिक, तेरा मांस मीटे। आज ये चुड़ैल हम सबको मार के ही जाएगी। बचाओ, कोई तो बचाओ। चुड़ैल दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। दरवाजा अब कमजोर हो चुका था और टूटने ही वाला था। मकान मालिक सामने वाले घर से ये सब देखकर खुश हो रहा था। अरे वाह वाह, आज तो मजा आ गया। जो मकान में इतने सालों से खाली नहीं करवा पा रहा था, आज वो काम ये चुड़ैल कर देगी। तभी वो चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। सोनी और हरी उसे देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे मकान मालिक, तेरा मांस मीटे। आज ये चुड़ैल हम सबको मार के ही जाएगी। बचाओ, कोई तो बचाओ। वे दोनों पीछे के रास्ते से घर के बाहर निकलते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करने लगती है। फिर वे दोनों भागते भागते मकान मालिक के घर के आगे पहुंच जाते हैं। अरे कमबख्त, अरे क्या कर रहा है? नास पीटे, इसे मत मिटाओ उसे। अरे वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। अरे रुक जा भाई, मैं तेरा सारा किराया माफ कर दूंगा। अरे रुक जा हरी भाई। लेकिन हरी उसकी एक नहीं सुनता और दीवार पर लिखा हुआ मिटा देता है और वहां से भाग जाता है। तभी वो चुड़ैल मकान मालिक के घर के बाहर पहुंच जाती है। दीवार पर अब कुछ नहीं लिखा होता, सब मिट चुका होता है। इसीलिए चुड़ैल उसका दरवाजा पीटने लगती है। फिर वो मकान मालिक भी पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। भूख न मिटने पर चुड़ैल उसका घर तहस नहस कर देती है। फिर वो मकान मालिक सबके घरों की दीवारों से नाम मिटाना शुरू कर देता है। अरे कमबख्त बूढ़े, तू ही तो इसका कारण है। तूने ही घरों की दीवारों से नाम मिटाया है। चुड़ैल पूरे गांव में तबाही मचाती है, घर तोड़ती है, दरवाजे उखाड़ती है और जोर जोर से गुर्राती है। गांव के लोग डरकर भागने लगते हैं। हरी और सोनी भी भागते भागते गांव के मंदिर की तरफ पहुंचते हैं। वहां पर पुजारी खड़ा होता है। रुको, ये चुड़ैल तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसका पेट नहीं भरेगा। इसे वही मिलेगा जो इसे चाहिए था, भोजन। पुजारी पूरा गांव इकट्ठा करता है। सब डरते हुए अपनी अपनी रोटियां, अनाज और दाल बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। रात होते ही चुड़ैल आती है, गुस्से से आग बबूला। जैसे ही वो खाना देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगती है। मुझे बस 2 रोटी चाहिए थी और तुम लोगों ने मुझे मरने पे मजबूर कर दिया। मुझे तुम लोगों ने क्यों मारा? वो खाना खाती है और धीरे धीरे उसका काला साया मिटने लगता है। बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ उसकी चूड़ियां रह जाती हैं। गांव बच जाता है, लेकिन सबको सबक मिल जाता है। आज से कोई इस गांव में भूखा नहीं सोएगा।